हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि जो भी एजेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ कैसे जो है वीज़ा के नाम पे फ्रॉड करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को, कईयों को पता भी है, क्योंकि कई लोगों के इसमें लगभग लाखों, किसी के लाखों डूबे हैं तो किसी के हज़ारों। ठीक है। तो मुझे जो ये वीडियोस अपलोड करते करते या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करते करते लगभग 1 डेढ़ साल हो चुका है, 1.5 साल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनसे जो है एजेंट ने पैसे ले लिए लेकिन काम नहीं किया। तो कुछ तरीके बताऊंगा मैं आपको जिससे कि आपके साथ ये एजेंट्स होते हैं जो वो फ्रॉड करते हैं, और कुछ तरीके जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये कि सिंगापुर की जॉब वैकेंसीज चल रही हैं जो कि मेरे थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और 3 तरह के वीज़ा हैं: स्पॉन्सर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा। ठीक है। तो तीनों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि कैसे ये लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो या आपको मोस्ट कॉमन जो वो है फ्रॉड का तरीका, वो आपको पता होगा कि आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। और ये लोग क्या करते हैं कि आपको किसी का वीज़ा, जैसे कि किसी ने ओरिजिनल वीज़ा डाला हुआ है, उसकी कॉपी करके आपको वीज़ा दे देते हैं, आपको टिकट भी दे देते हैं। कई बार ये होता है कि यही लोग आपको, जैसे कि वीज़ा दे दिया, डुप्लीकेट वीज़ा होगा, आप जब जाओगे एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे जाओगे, जब आप दिखाओगे उन्हें तो वो एक्चुअल में वीज़ा होता ही नहीं है, जस्ट एक कॉपी होती है और डुप्लीकेट होता है। ठीक है। तो अगर आप वापस जब उस एजेंसी के पास जाओगे, या अगर आपने वहाँ पे विज़िट किया हुआ है, तो अगर आप वहाँ पर जाते हो तो कई बार ये होता है कि वो ऑफिस ऑफिस ही आपको नहीं मिलता है। ऐसा ये लोग तब करते हैं जब बहुत सारे लोगों का इन्होंने एक साथ अप्लाई किया हुआ हो। ठीक है। कई बार ये होता है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि कितना सर्विस चार्ज या क्यों, मतलब कहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस के लिए। जैसे कि कुछ यूट्यूबर भी हैं जो कि आप लोगों से कवर लेटर या रिज्यूमे के लिए पैसा लेते हैं, जबकि ये चीज़ें आप खुद से भी बना सकते हो गूगल करके, या फ्री में ये चीज़ें आजकल बन जाती हैं और इसका इतना मैटर नहीं करता है। एक टूल ज़रूर है सिलेक्शन के लिए, सीवी और कवर लेटर एक टूल ज़रूर है सिलेक्शन का, लेकिन ये एंटायरली डिपेंड होता है आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आपका अगर इंटरव्यू होता है कहीं तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मोस्टली कई लोग ये सोचते हैं कि पूरा सीवी से ही सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो इम्प्रेशन के लिए होता है, लेकिन कई जगह आपका इनका मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जो भी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आप ना पड़ें। कई बार क्या होता है कि आप लोग कई बहुत सारा पैसा सीवी या फिर कवर लेटर बनाने के चक्कर में उड़वा देते हो, या फिर बहुत ज़्यादा लगा देते हो। कई बार क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, आज नहीं बहुत पहले की बात है। तो तब जब मैंने पास आउट किया था, ठीक है, तो बीटेक पास आउट होने के बाद रिज्यूमे, एक सर्विसेज, एक कंपनी थी जो कि रिज्यूमे सर्विसेज करके उन्होंने बताया था कि वो प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाते हैं, तो इस वजह से। और फिर वो किस्तों में पैसे लेते हैं। सबसे पहले वो कहेंगे कि आपको, इन केस कुछ भी अमाउंट है, कि हम 2,000 रुपये ले रहे हैं, आप अपने जो है रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे आपको मिलेगा। पहले आपको अच्छे अच्छे फॉर्मेट भेज देंगे उस हिसाब से, क्योंकि तब आपको नॉलेज नहीं होती है कि आपने कैसे बनाना है, या फिर आपको ये भी पता नहीं होता कि आप गूगल से फॉर्मेट देख के आप वो बना सकते हो खुद से। तो मेरे साथ ये हुआ था। फिर उन्होंने जब पहले ले लिए, उसके बाद जब उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी, उसके बाद फिर से उन्होंने पैसे लिए। और कई बार क्या होता है कि आप इस जल्दबाजी के चक्कर में उन्हें ओटीपी दे देते हो, तब ये ओटीपी वाला केस बहुत ज़्यादा चलता था। आज के डेट में ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद भी ये लोग मांगते रहते हैं। तो अब जब आप रिफ़ंड के लिए बोलोगे तब ये आप लोगों से फिर से किसी ना किसी तरह से स्कैम कर देते हैं। तो ऐसे स्कैम से बचना चाहिए आप लोगों को। और जो दूसरा तरीका है वीज़ा में आपके फ्रॉड होने का, वो ये है कि कई एजेंट आपसे पैसे ले लेते हैं। आपका भले ही एग्रीमेंट होगा उनके साथ, ठीक है, एग्रीमेंट होगा, आपका पासपोर्ट जमा होगा, उन्होंने काम भी किया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उनके सामने वाली पार्टी होती है या जो भी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको टालते रहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने, नेक्स्ट वीक, इस तरह से टाल मटोल करते हैं। और इस तरह से 1 साल 2 साल और सालों निकल जाते हैं और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसी एजेंसी से आपको बचना चाहिए, ठीक है। और एक और तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार या फिर इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो सिंपल तरीका है, या तो आप किसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। आपको अगर ट्रस्ट है तभी आप उस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। आपको डिसीजन लेना होता है कि कैसे आपको इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए। कुछ एजेंसीज़ जैसे कि बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती हैं, भले ही ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन इनके सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार आप लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इनके कई फ्रॉड लोगों के चक्कर में भी आ जाते हो, तो वो भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड बहुत होता है इस लाइन में खासकर, तो इस वजह से लोग जो जेन्युइन है उन पे भी भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद से देखनी होंगी। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप बड़ी एजेंसी से कर रहे हो अगर, तो वहाँ पर आपके चांसेस होते अच्छे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए जो बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके पास आप ही नहीं हो, बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, तो वो ऐसे ही बढ़ जाती हैं। और रही बात फ्री जॉब पोर्टल्स की या फ्री में अप्लाई करने की, तो आप ये सोचिए कि पूरा इंडिया बांग्लादेश है, आप नहीं हो, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो इतने भी एजुकेटेड लोग हैं या जो भी इस चीज़ के बारे में, या जो भी यूट्यूबर अगर आपको बता रहा है उसके खुद के सब्सक्राइबर बहुत सारे होंगे, तो वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं फ्री में। अब आप सोचिए कोई भी जो भी गवर्नमेंट है या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है, कहीं की भी हो, कोई भी कंट्री आप ले लो, वो लोग इतनी सरदर्दी क्यों लेंगे? क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो कि तो आपके कई बार प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, स्कैन नहीं होते हैं, वो बार बार आपको रिप्लाई करें, आपकी फ़ाइल चेक करें कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, इस तरह से। इसीलिए वो अपनी सिरदर्दी को दूर करने के लिए एजेंट्स को या फिर कंसल्टेंसीज़ को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें बंदे मिल जाएं और प्रॉपर बंदे मिलें, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर इनमें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।